अलावा इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाले मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। 1951 में एक डिस्पेंसरी से शुरू करने वाला फलाह बहबूद का सफ़र आज दुनिया भर में ईदी फाउंडेशन के नाम से जारी है। दिहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। इस वक्त हमारे साथ फैसल ईदी साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा फैसल साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी, जाहिर है जो बाप है उसका तो कोई नेमूल बदल नहीं है, लेकिन जिस तरह ईदी साहब ने ये सफ़र का आगाज़ किया, जो मुश्किलात उन्होंने झेली और उसके बाद ये इदारा इसको जिस तरह से खड़ा किया, और जब आपने इसकी भागदौड़ संभाली तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हुआ होगा, जो पहले नहीं होगा, कि कितना मुश्किल ये काम था और इसको सरअंजाम देना। जाहिर है जिस तरह से ईदी साहब करते थे शायद वैसे मैं ना कर पाऊँ या कर पाऊँ। क्या आपकी सोच थी, किस तरह आपने सारी सूरत हाल को देखा? ईदी साहब ने मुझे काफ़ी अरसे पहले से जो है वो इस काम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जब मैंने अमेरिका छोड़ के 92 में पाकिस्तान आना जो है वो बेहतर समझा, क्योंकि ईदी साहब से अमेरिका में रहते हुए भी बात होती थी, तो ईदी साहब कहते थे अमेरिका छोड़ दो, तुम्हारा दिल वहाँ पे नहीं लगता। तो फिर मैं उसके बाद फिर ईदी साहब के साथ जुड़ गया, और ईदी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त इंतकाल से कुछ अर्से पहले तक मैंने ईदी साहब को यही कहता था, ईदी साहब अब चले जाएंगे, हम किस तरह से चलाएंगे, इतना बड़ा इदारा आपने बना दिया है। तो ईदी साहब कहते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तुमने चलाया है इदारे को भी मेरे साथ रहते हुए, और अब भी तुम चलाओगे, तुम बिल्कुल घबराना नहीं, मम्मी भी हैं, बहनें भी हैं साथ में, और कोई भी इशू नहीं बनेगा। तो फैसल साहब, कोई ऐसा मौका जो कि अब जब आता है आपको अपने वालिद की याद आती है और आपको ये ख्याल आता है कि काम मेरे वालिद इस तरह करते थे कि शायद मेरे से वैसे नहीं हो पा रहा, या फिर जो बात उनकी थी वो वैसे नहीं, ज़ाहिर है इंसान को ख्याल आता है ना, कोई ऐसा वाक़या? जी, ये देखें, बड़ा कोई हादसा जब पाकिस्तान में हो जाता है, तो पाकिस्तान में हो या इवन पाकिस्तान से बाहर हो, तो ईदी साहब की बहुत शदीद कमी महसूस होती है। जैसे अभी 2022 में सैलाब आया अपना 23 में सिंध में, तो 22-23 शायद था, तो उसमें जो बारिशें हुई सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सदर्न पंजाब के इलाकों में, मैं बहुत ही घबरा गया था, लेकिन मेरे बेटे ने जो है वो भरपूर मेरा साथ दिया, और एक जोड़ी बन जाती है ईदी साहब की और एक मेरी जोड़ी बन गई थी आखिरी ईदी साहब की ज़िंदगी में, और हम एक दूसरे से जो है वो ज़हनी तौर पे बहुत ही मिले हुए थे, मतलब एक जोड़ी बनी हुई थी। मेरी जो है वो मेरे बेटे के साथ बन चुकी है, और मुझे कोई भी काम मुश्किल लगता है या करना होता है तो मेरा बेटा मेरा साथ देता है, या एक हिस्सा मैं शुरू कर देता हूँ, दूसरा हिस्सा वो कर देता है, तो दो हाथ हो जाते हैं हमारे। और ईदी साहब के ज़माने में भी हम यही करते थे, और आज भी जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे बेटे की शक्ल में एक और बेटा भी मेरा इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा, और वो इस काम में आएगा तो मैं उसको भरपूर मौका दूंगा काम करने का, क्योंकि इससे बहुत ही दिली तस्कीन होती है, अच्छी मतलब ज़मीर जो है वो बहुत मुतमईन होता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और अल्लाह हमें साथ भी दे रहा है। और पाकिस्तानी अवाम का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमेशा ईदी फाउंडेशन का हाथ बटाया है और हमेशा से बटाते रहे हैं। हालांकि इतना प्रोपेगंडा है मुख्तलिफ जो है वो नस्ल परस्तों की तरफ से, मज़हब परस्तों की तरफ से, तो इसके बावजूद भी अवाम हमारा साथ देते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईदी साहब का ये पैगाम इनको दूंगा कि इंसानियत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक जोड़ी आपने बताया कि आपके वालिद की और एक आपकी जोड़ी बनी, लेकिन एक जोड़ी आपके वालिद और वालदा की जो कि अल्लाह ने भी बनाई, और जिस तरीके से वो साथ चले, आप यकीन जानिए कि ज़ाहिर है वो शख्सियात हैं दोनों कि जो दुनिया को इंस्पायर करती हैं कि अल्लाह हमें भी मौका दें ऐसा बनने का, या फिर ऐसे मुल्क की खिदमत करने का, खिदमत खल्क का। तो मुझे आप बताएंगे कि आपको ज़ाहिर एक सोच आपकी भी होगी अपने वालिद और वालदा को जब आपने मुश्किलात काटते देखा, इस इदारे को खड़ा करते देखा, क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है कोई भी ऐसा फलाही इदारा चलाना किसी जिहाद से कम नहीं है, तो आपकी क्या सोच हुआ करती थी, अब है? आपने क्या पूछा आखिर में? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में कहा जाता है किसी भी फलाही इदारे को चलाना किसी जिहाद से कम नहीं है,
तो जो मुश्किलात आपके पेरेंट्स ने उठाई इस इदारे को खड़ा करने में, वो आपने देखी होंगी, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? जी जी, के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त आए हैं। ईदी साहब ने जब बाद में तो खैर अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, लेकिन शुरू में जब ईदी साहब अपने इदारे को खड़ा कर रहे थे तो समाज के अंदर जो गैर तरक्की याफ्ता क़ुव्वतें होती हैं, उन्होंने ईदी साहब की बहुत टांगें खींची। ईदी साहब के ख़िलाफ़ इतने प्रोपेगेंडा किए, मजहबी अनासर मौजूद थे, इसमें ये जो दौलतमंद होते हैं, सरमायादार होते हैं, ये लोग मौजूद थे। ये लोग जो है ईदी साहब को काम करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जिन ख़यालात के तहत ईदी साहब इंसानियत की खिदमत करना चाहते थे वो पसंद नहीं करते थे। वो अपनी ज़ाती नुमाइश जो है, वो सरमायादार जो हैं वो ज़ाती नुमाइश चाहते थे। तो ईदी साहब के ख़िलाफ़ हमेशा प्रोपेगेंडा करते, अजीब अजीब किस्म के, कि ये दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है, ये कौम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन ईदी साहब हमेशा साबित कदम रहे और आखिर तक जो है वही तबका ईदी साहब के ख़िलाफ़ बोलता रहा। ईदी साहब की मैयत पड़ी हुई थी और ये जो है वो अनाप शनाप यूट्यूब पे बकवास कर रहे थे, लेकिन हमने बिल्कुल नज़रअंदाज किया इसको, क्योंकि लोग जो है अब जवाब देते हैं, ईदी साहब से मोहब्बत करने वाले जवाब देते हैं। और जो है वो आपने मम्मी की बात की, मम्मी बिल्कुल, मम्मी ईदी साहब से मेरे से पहले जुड़ी हुई थी और ये एक ऐसी जोड़ी थी कि जिसने ईदी फाउंडेशन को ईदी फाउंडेशन बनाया, अब्दुल सत्तार ईदी को अब्दुल सत्तार ईदी बनाया। ईदी फाउंडेशन, ईदी साहब को ईदी साहब बनाने में दो ख़वातीन का अहम किरदार है। एक इनकी माँ का, जो इंडिया में जब ये स्कूल जाते थे तो इनको 2 पाई देती थी। एक पाई ईदी साहब को देती थी अपने ऊपर ख़र्च करने के लिए और दूसरी पाई देती थी किसी भी ज़रूरतमंद पे ख़र्च करने के लिए, किसी गरीब पे ख़र्च करने के लिए। जब वो स्कूल से वापस आते तो ईदी साहब से पूछती कि तुमने दूसरी पाई किस पे ख़र्च की? तो ईदी साहब कभी कभी कहते कि दूसरी पाई भी मैंने अपने ऊपर ख़र्च कर ली। तो उस वक्त वो ईदी साहब को बहुत डांटती कि तुम अभी से इतने छोटे बच्चे हो और अभी से तुम गरीबों का हक़ खा जाते हो, बड़े होके तुम बहुत जालिम बनोगे। तो ईदी साहब के दिमाग में ये बात घर कर गई और ईदी साहब को ईदी साहब बनाने में इनकी वालदा ने बहुत अहम बिल्कुल। और पता है आपको फैसल साहब, ये ब्लड में होता है, ये इंसान की तरबियत में होता है, ये उसके ब्लड में होता है। तो माशाल्लाह से ये चीज़ आपके अंदर भी आई और आगे आपके बेटों में मुंतकिल हो रही है। तो अल्लाह ताला आपके इस मिशन को कामयाब रखे और आप इसी तरह अपने वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलें, इस मिशन को जिंदा रखें। बहुत शुक्रिया के लिए फैसल ईदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।